अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ फाइस एंड आज हम जाने वाले हैं एक लैपटॉप ख़रीदने नाथ प्लाजा में मिस्टर इब्राहिम के पास, जिनकी शॉप हुनीसा कंप्यूटर के नाम से बहुत ही फेमस है। बहुत ही व्लॉग्स आप देख सकते हैं उसके यूट्यूब पे। तो खैर आज हम जाने वाले लैपटॉप ख़रीदने। बेसिकली हम उनके कस्टमर कैसे बने मैं आपको बताना चाहूँगा। तो 8-10 साल पहले हम गए थे उनके पास एक पीसी बनवाने, गेमिंग पीसी, क्योंकि हमें गेमिंग का बहुत शौक है, स्पेशली मेरे भाई को। तो हम गए, हमारे पास 28 से 30 हज़ार का बजट था। तो हम सोच रहे थे कि बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मगर जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने हमें 18 हज़ार के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सा पीसी बना के दिया। तो जब से हम उनके कस्टमर बन गए, तो अब हो चुकी है उनकी लैपटॉप की शॉप, और आज मैं उनसे इंटरव्यू लूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस किस रेंज के लैपटॉप रखते हैं, उनकी प्राइसिंग जो है वो फिक्स है या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है उसमें। और अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम लैपटॉप ले तो उसको क्या क्या चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि वो धोखे से बच जाए। तो चलिए चलते हैं हम उनके पास। और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हुनीसा कंप्यूटर की शॉप पे नाज प्लाजा में, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इब्राहिम, यहाँ की शॉप के ओनर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं भी पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो शॉप है आपने यहाँ का कब से शुरुआत की, कब से स्टार्ट किया? यार ये मेरे ख्याल से मार्च 2007 से हम लोग यहाँ बैठे हैं। जी, जैसे कि हम भी आपके 10 साल से तकरीबन कस्टमर ही हैं। तो ये लैपटॉप की मैं पूछना चाहूँगा कि क्या-क्या रेंज है आपके पास? तकरीबन ज़ाहिर खैर ये तो बहुत बड़ी रेंज होती है, इसमें लैपटॉप के अंदर सारी रेंज तो पूरी करना बहुत नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि जो हमारा मिड रेंज का कस्टमर है वो और थोड़ा सा हाई एंड का कस्टमर जो ना हम उसको जो ना डील कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे मार्केट में या पाकिस्तान के जैसे कि हम क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोगों की कीमतें ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उसके हिसाब से जो है ना मसले मसाइल तो हैं लोगों को ख़रीदारी में, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ दे दें कि वो उनके रेंज में भी आ जाए और उनका काम भी उसमें अच्छा चलता रहे, और हमें भी जो है उसमें कुछ थोड़ी बहुत रोज़ी मिल जाए। चलें, और ये जो लैपटॉप की आपने जो प्राइसिंग लिखी है, क्या ये फ़िक्स है या इसमें कुछ कम हो सकता है? नहीं, ये फ़िक्स तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगोशिएशन जो है ना वो लाज़मी सी बात है रहती है। अब हमारा इतना बड़ा कोई मॉल तो है नहीं कि उसमें हम फ़िक्स प्राइस करके जो है ना कस्टमर को डील करें। तो लाज़मी सी बात है कोई थोड़ी बहुत तो नेगोशिएशन होती है इसके अंदर, वो हम कर देते हैं कस्टमर को। अच्छा, आप चीप चीज़ प्रोवाइड करते हैं या रिलायबल? हाँ, ये एक बड़ा मसला है। तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है ना वो क्वालिटी पे होती है। क्वालिटी पे जो ना हमारा 100% कॉन्संट्रेट होता है, तो हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसके अलावा जो है प्राइस जो है वो यूँ समझ लें कि आपको मार्केट से थोड़ा-सा फ़र्क मिलेगा, ऊपर मिलेगा। वहीं पे मतलब एक अजीब-सी बात है कि कोई भी दुकानदार ना सबसे पहले तो बात यही चैलेंज करता है कि वो ये कहता है कि यार मैं आपको सस्ती चीज़ दे रहा हूँ। तो मेरा मोटिव ही चेंज है। मैं बोला यार सस्ती चीज़ ना लो मुझसे, आप मुझसे मयारी चीज़ ले लो। तो बजाय इसके कि आप सस्ती चीज़ ले गए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि अगर आप 40,000 रुपये खर्च कर रहे हो और 1000-2000 रुपये ऊपर दे के आपको कोई रिलायबल और अच्छी चीज़ मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि उन 40 लाख को 40,000 सॉरी लाख कह दिया, 40,000 को सेव करने के लिए आप 2000 के ऊपर खर्च कर दो और अच्छी चीज़ ले लो, वारंटी बैकअप अच्छा। अच्छा ले लो। अच्छा, आप क्या देना चाहेंगे, हमने लैपटॉप लेते हुए क्या-क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? क्या-क्या ख़्याल रखना चाहिए हमें? इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो वैसे आपसे पहले भी एक साहब आए थे, उन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई थी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की थी कि किस तरह से जो है ना वो लैपटॉप को देखा जाता है। सबसे पहले तो फिज़िकली देखा जाता है कि फिज़िकली कोई डैमेज ना हो लैपटॉप। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यूएसबी पोर्ट्स देखी जाती हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रंग रस्टिंग ज़ंग वगैरह जो होता है ना, वो उसकी वजह से वो एक निशानी होती है कि वो यूज़ चला हुआ लैपटॉप है, बहुत ज़्यादा रफ चला हुआ, या मतलब है कि पाकिस्तान में चला हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में चलना कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है क्योंकि कराची का जो एनवायरनमेंट इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो कराची में जो भी लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होती है उसकी जो बोर्ड की मतलब ये कि जो ताकत होती है, या आईसीयू में जो उनकी ज़ाहिर जिस तरीके से उनमें लाइनिंग्स होती हैं,
तो वो मॉइस्चर की वजह से ना वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो होता ये है कि लोकल चला हुआ लैपटॉप जो है ना उसकी फिर लाइफ नहीं रहती। चलते तो हैं लेकिन नसीब वाली बात है। लेकिन बाहर से जो चले हुए लैपटॉप आते हैं उसमें ऐसा होता है कि वहाँ से बसा होगा जो है वो बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप भी मिल जाते हैं, जी जी वो चले भी नहीं होते। और ज़्यादा होता है कि 2-4 महीने 6 महीने जो ना वो स्लाइटली यूज लैपटॉप होते हैं। तो ऐसे लैपटॉप जो ना वो अमूमन तकरीबन 3 साल 5 साल 7 साल भी चल जाते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे कस्टमर्स आए कि उन्होंने 10-10 साल से लैपटॉप चला रहे हैं वो। अब केयर के ऊपर भी बात होती है, बंदा जो ना अपनी केयर करे चीज़ की तो वो अच्छी चलती है। अच्छा, बिफोर और आफ्टर जो आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं? देखिए, बिफोर तो ये होता है कि जो जो हमारे बस में होता है, मतलब कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है स्पेशल तो वो हम पूरी कर देते हैं जो हमारे बस में होता है। लेट सपोज कि अगर जैसे अभी हमने एक चीज़ ऐड की हुई है कि हम जो ना लोकल चार्जर हम लोग नहीं देते, लोकल से मुराद है कि मोल्ड हुआ चार्जर। हालांकि जो ना मोल्ड हुए चार्जर भी चलते हैं, लेकिन अगर 200-300-400 रुपये के डिफरेंस है, अगर अच्छी चीज़ दी जा सकती है तो फिर क्यों ना जो ना वो, मतलब ठीक है हमारा थोड़ा सा नफ़ा कम हो जाएगा लेकिन कस्टमर को पास चीज़ तो अच्छी जाएगी। और इसके अलावा जो है एक हमारी अपनी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो सेकेंडरी बेस पे आती है ना, सेकेंडरी फेज़ में आती है। इनिशियल फर्स्ट प्राइमरी तो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम लोग खुद भी जो ना वो गलत चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते। तो हमारी सिलेक्शन अपने हिसाब से होती है। अब मुझे जो ना 15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, तो मैं उसी हिसाब से जो ना मैं एक चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। पहले उसको अपने मैयार पे पूरा लेके आता हूँ। जब मुझे समझ आती है कि यार ये चीज़ जो ना सही है, कस्टमर को देने के काबिल है, और या फिर उसके काम के हिसाब से कैजुअल यूज़ वाले कस्टमर को अलग चीज़ दी जाती है, प्रोग्रामर को अलग दी जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो अलग से जो ना चीज़ दी जाती है। इसके अलावा जो है जो एडिटिंग वाले जो आते हैं यूज़र्स होते हैं उनको अलग, गेमिंग वालों के लिए अलग होती है रेंज। तो हर कस्टमर को ना मैं 2 चीज़ें लाज़मी पूछता हूँ। एक उससे पूछता हूँ कि आपका यूज़ क्या है, और दूसरा ये पूछता हूँ कि यार आपकी रेंज क्या है। तो फिर उसको जो ना हम कैलिब्रेट करके कि किस तरीके से ना इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी रेंज के हिसाब से ना उसको करके दे दिया जाए। जी, और आपकी बहुत सारी यूट्यूब पे हमने वीडियोस देखी हैं, तो आपको सोशल मीडिया से क्या मिला? आपको आप क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पावरफुल है? सोशल मीडिया वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। अब मेरे पास तो यूँ भी हुआ है कि जब से ये मेरी व्लॉग्स वगैरह बने, तो अब्रॉड यानी कि फ़ॉरेन कंट्रीज से भी जो ना कुछ जो हमारे पाकिस्तानी अहबाब हैं, क्योंकि उर्दू में ही होती है सारी बातचीत हमारी, तो अब वो रह तो यहाँ नहीं रहे, लेकिन ये कि वहाँ से उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया और फिर उन्होंने अपने घरों को जो ना लैपटॉप भिजवाए। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, इंटर सिटी से भी मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि मैं पेमेंट 100% ले लेता हूँ। पेमेंट में COD पे अब नहीं कर रहा, 100%। अब जो मुझ पर ट्रस्ट करता है तो उसको हम कर देते हैं। और इंटर सिटी के लिए कि फिर हम जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं। अब कराची वालों के लिए हम लोग जो है ना 3 डेज़ की रिफंड पीरियड देते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ सेल करते हैं, इसको ज़रा फोकस कीजिएगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, हम लोग 3 डेज़ की जो है ना 100% रिफंड वारंटी देते हैं। अगर कस्टमर को चीज़ समझ ना आए, पसंद ना आए, उसको कोई दिक्कत परेशानी या कोई उसको एडवाइस करता है कि यार आपने महंगी चीज़ ले ली, गलत चीज़ ली, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जितनी तकलीफ़ आपने करनी है कि यहाँ तक चीज़ को पहुँचाना है, जिस कंडीशन में आपको दी थी इसी कंडीशन में आपने मुझे चेक करवाना है, और अपनी पूरी रकम 100% वापस ले लें और भले उससे फिर ख़रीद लें आप। अच्छा, और चेकिंग वारंटी जो होती है वो अलग होती है। ये तो मैंने रिफंड पीरियड दिया ना आपको। अब चेकिंग वारंटी हम लोग देते हैं तकरीबन 15 दिन की देते हैं हम लोग। तो 15 दिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हम चला लेते हैं, हमारे हाथ की चीज़ होती है, कोई ऐसी मतलब हम सख्ती नहीं करते इसमें। अच्छा, ये तो हो गया कराची के लिए मामला। अब इंटर सिटी के लिए होता है 2-4 दिन तो उसको पहुंचने में लग जाते हैं, बसा का हफ्ता भी लग जाता है। तो हम लोग उसके वहाँ पहुंचने तक, जब वो उसके पास पहुंच जाएगी चीज़, तो हम वहाँ से लेके 7 दिन की उसको रिफंड वारंटी इशू करते हैं, और 1 महीने की हम लोग ना चेकिंग वारंटी उसको इशू करते हैं। और खुदा ना खास कोई ऐसा कोई छोटा मोटा अगर काम अगर उसका निकल आता है, तो वो भले अगर वहाँ अपने इलाके से या उसी एरिया से कहीं से करवा लें, तो उसको अकाउंट नंबर में उसकी वो जो खर्चा होता है वो भी रिफंड कर देते हैं, उसको दे देते हैं। तो कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करें ना। और यहाँ पे तकरीबन 700 के करीब शॉप होंगी, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे लोग लैपटॉप ख़रीदते हैं? बस ये तो अब मेरी जो आदत है वो ये है कि एक कस्टमर अब मेरे सामने आता है ना, तो मेरी नज़र उस सिर्फ कस्टमर पे नहीं होती है। उस कस्टमर के, लाजमी सी बात है, उस कस्टमर वो कहीं रहता होगा तो वो उसके मोहल्लेदार भी होंगे, उसके पड़ोस वाले, और जहाँ वो काम करता होगा तो वहाँ उसके कॉलीग्स भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे। अच्छा, अगर मैं किसी कस्टमर से अच्छा डील करूँ और उसको अच्छी चीज़ दे दूँ, वो मुतमईन हो गया मुझसे, तो वो उसकी बैक पे ना मेरे पास जो ना मुझे समझ जाएगा कि वो 100 कस्टमर भी आ सकता है। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं ये ना देखूं कि यार कि ये मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ, मैं उसको देखता हूँ कि इसके पीछे एक पूरी एक चेन है। तो अगर ये मुझसे मुतमईन हो गया और मैंने उसको अच्छी चीज़ दी और अच्छा डील हुआ और वो उसको अच्छा लगा,
तो वो कम से कम एटलीस्ट रेफ़र तो करेगा। जैसे आप देखें ना, आपने कितने कस्टमर्स आप लोगों ने भी रेफ़र किए होंगे, और लगभग जो है 10 साल के करीब अरसा है कि आप लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से काम चल रहा है। तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, इसके पीछे मेहनत है। तो मेहनत तो होती है हर काम में, बस वो खैर ये जो लैपटॉप की आपने डेल है, इंटेल, डेल और सॉरी डेल, एचपी, लेनोवो, तो इसमें आप कौन सी कंपनी प्रेफर करते हैं ज़्यादा? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि लोकल चला हुआ लैपटॉप ना हो। लोकल चले हुए लैपटॉप की जो है वो लाइफ ज़रा कम होती है। चलते वो भी हैं, ज़ाहिर है आप भी लेके जाते हो तो आप भी तो लोकल यूज़ कर ही रहे हो। तो उसमें हम लोग जो कैटेगराइज़ करते हैं ना, तो जो मोस्ट रिलायबल लैपटॉप होता है वो आईबीएम कहलाता है। आईबीएम या लेनोवो जिसको कहते हैं। बात पहले आईबीएम नाम था उसका, अब लेनोवो पे वो कन्वर्ट हो गई है कंपनी। तो लेनोवो जो है ना, हम वो प्रेफर करते हैं, मतलब पायदारी के अंदर। खूबसूरती में वो नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद बिल तरतीब ये है कि एचपी, डेल, ये भी अपनी मिसाल आप हैं। तोशिबा हो गया, इसके अलावा आपका गेटवे हो गया, बहुत सी कंपनीज़ हैं। तो अच्छा, अब मैं पायदारी का क्या मतलब हो गया, अब एक लैपटॉप अगर चलता है फॉर एग्जांपल, लेट सपोज जो है ना वो 5 साल चलता है, ठीक है, लेकिन लेनोवो जो है ना वो 7 साल चलेगा, वो उससे ऊपर चलता है। तो हम इस हिसाब से जो है हम लेनोवो को ज़रा सा जो है ना वो पावरफुल मशीन समझते हैं। तो लोहा, वो कहते हैं ना लोहा लाट मशीन जो होती है ना, 3310 टाइप का मॉडल, वो लेनोवो ही है। तो बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। मोस्टली लोगों की जो डिमांड होती है वो एचपी की होती है, रुझान एचपी की तरफ है। और एचपी का जो रुझान भी है वो सिर्फ एक वजह से है कि किसी ज़माने में डेस्कटॉप पीसीज आते थे, तो उनकी पावर सप्लाई जो एचपी की होती थी ना वो लो वोल्टेज पे चलती थी। तो डेल की और बाकी जो ब्रांड थे उनकी ना लो वोल्टेज पे पावर सप्लाई चलती नहीं थी। तो इस वजह से वो एचपी जो ना लोगों में डेस्कटॉप के ज़माने से जो ना वो हिट रहा, तो वो अब तक हिट है। वो हमारे यहाँ ये वो बात है ना कि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। लेनोवो का यूज़र है वो कोई और दूसरी मशीन नहीं लेता। एचपी वाला भी वो एचपी से नहीं हटता। हर आदमी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो उसके हिसाब से चीज़ जो ना वो लेता है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर बात करेंगे तो लेनोवो को हम जो ना बहुत रिलायबल मशीन समझते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द ब्लॉग। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।